हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। अर्ली अटेम्प्ट्स का मतलब कि किस तरीके से हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, जिसके अंदर हमने 3 टाइप के या 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। दैट इज अवर डॉबिनाइलर, न्यूलैंड्स एंड मेंडलीव्स। डॉबिनाइलर ने जो हमको कॉन्सेप्ट दिया था वो ट्राइड का कॉन्सेप्ट था। उससे हमको एक इंस्पिरेशन मिली कि हमको पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसा कुछ बनाना चाहिए। उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड्स, जिन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद आए हमारे मेंडलीव्स, जिन्होंने हमको एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों का कॉन्सेप्ट दिया। और कुछ हद तक अगर हम बात करें तो बेस्ट पीरियोडिक टेबल जो बनी थी हमारी, वो मेंडलीव्स की बनी थी, जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट थी। सारी चीजें प्रेजेंट होने का क्या मतलब था, किस तरीके से उन्होंने बनाया ये उन्होंने हमको बताया, किस तरीके से जो नए एलिमेंट्स थे उनको इसके अंदर एडजस्ट किया जाएगा वो हमको बताया, किस तरीके से उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप्स छोड़े उसके पीछे का क्या रीजन था वो उन्होंने हमको बताया। इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ उसके अंदर ड्रॉबैक्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे। जो वो वाले ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स आज हम खत्म करेंगे हमारी नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की तरफ, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन है सबका। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे अर्ली अटेम्प्ट्स थे सबका एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये है कि हमने वहां से आइडियाज लिए हैं, हमने वहां से उनकी सोच को लिया है, उनकी रिसर्च को लिया है, और उसके बाद उन रिसर्च को, उन आइडियाज को हमने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्लूड किया है। अब जहां पे हमारे तीनों जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड थे, एटॉमिक मास पे डिपेंड थे। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट हमारा वहां पे की कंटेंट था, जिसके बेसिस पे हमारी पीरियोडिक टेबल्स बन रही थी। अब जब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो उसका ये जो की कंटेंट था यही हमने क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। देखो कभी भी क्या होता है, कभी भी जब भी अपन कोई काम करते हैं और हमको उसके अंदर कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली काम छोड़ देते हैं। लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना तरीका बदलना चाहिए। अगर तरीका बदलेंगे तो हमको हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में लगा। कंटिन्यूसली जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो किस चीज को दिमाग में लेके कर रहे थे, एटॉमिक मास को लेके या एटॉमिक मास को दिमाग में रख के कर रहे थे। जो भी उनका फोकस था वो किस पे था, एटॉमिक मास का, कि एटॉमिक मास के ऊपर था। जब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो ये कॉन्सेप्ट सडनली चेंज हुआ। सडनली चेंज होकर ये किस पे आ गया, एटॉमिक नंबर पे आ गया। और एटॉमिक नंबर के बारे में आप सब लोग अभी जानते ही हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। अगर हमारा एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो हमारा एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। अगर किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब वो एलिमेंट हमारा क्या है, सेम है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सबका अपना एक एटॉमिक नंबर है। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसी भी एलिमेंट का सेम नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं इसके इंक्रीज होने की, तो 1 की क्वांटिटी में ये कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो ज्यादा सक्सेसफुल था, वो ज्यादा परफेक्ट क्वांटिटी थी। किस चीज को मैनेज करने के लिए, हमारे एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए और पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। अब एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख के हमारी क्या डिजाइन हुई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुई। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुई, किस तरीके से एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट हमने प्योरली इसके अंदर लगाया। बात करें अगर क्वेश्चन की, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से बनेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये हमारे यहाँ थ्योरेटिकल चैप्टर है। चलिए जो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं।
तो बेसिकली इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक्स देखे थे, दैट इज अवर अर्ली अटेम्प्ट्स, तो अर्ली अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली हमको हमारे पेपर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे वो हमसे बोलेगा कि डॉबी-डायरर का कॉन्सेप्ट समझाइए, मेंडलीव्स का कॉन्सेप्ट समझाइए, न्यूलैंड्स का कॉन्सेप्ट समझाइए कि किस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल डिराइव की थी। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे निकल के आते हैं। बात करें अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो इसका भी हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसके बेसिस पे हमने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, एक्सप्लेन कीजिए, उसके ग्रुप्स के बारे में बताइए, इनके अंदर जो पीरियड्स होते हैं उनके बारे में बताइए। ये सारी चीजें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बनती हैं। और जो एक नेक्स्ट टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं ट्रेंड्स ऑफ दी पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, फुल फ्लैश डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये बना, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, किस तरीके के इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, किस तरीके के इसमें पीरियड्स होते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे टॉपिक आज के में कवर करेंगे, दैट इज अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बात करें अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो 1913 में हेनरी मोजली ने हमको ये बताया था, दैट इज इन 1913 हेनरी मोजली शोज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ द एटॉमिक मास। हेनरी मोजली ने हमको सबसे पहले बताया कि जो शुरू से हमारी पीरियोडिक टेबल्स बन रही है वो कंटिन्यूअसली किस पे फोकस कर रही है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट पे फोकस कर रही है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे हम डिपेंड नहीं हो सकते अगर हमको हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो उन्होंने बोला एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट करो डिस्कार्ड, और किसका कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आओ, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आओ। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आने के बाद चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई, दैट इज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ modern periodic law. The law is the physical and the chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number. जब हम atomic number का concept लेके आए, तो उसके बाद जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना चालू किया, तो हमको ये पता चला कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन शो करते हैं। किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो सीधी सी बात है, हमने जो हमारा एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जो हमको रिजल्ट्स मिले वो हमारे मोर देन सेटिस्फाइंग थे। ठीक है, हमको उसके अंदर हमारी सारी चीजें पता चल रही थी, दैट इज जो कॉन्सेप्ट हमारा मेंडलीव्स लगाने चाहते थे, दैट इज क्या लगाना चाहते थे, वो एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना चाहते थे कि जो सेम प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है वो सेम कॉलम के अंदर आके अरेंज हो जाए। तो वो सेम कॉन्सेप्ट हमारा कब लग रहा था, जब हम एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे। तब हमको वो सेम चीज देखने के लिए मिल रही थी कि सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे वो हमारे सेम कॉलम के अंदर आके अरेंज हो रहे थे। तो द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। का मतलब ये है कि जो हमारी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड होती है, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। और उसी के बेसिस पे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स बने थे। ठीक है, देखो यहाँ पे एटॉमिक मास इज द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी वेयर एज द एटॉमिक नंबर इंप्लाइज फॉर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम और नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर हमको पर्टिकुलर एलिमेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। किस तरीके की इंफॉर्मेशन, अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो हमको ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम की, सो एटॉमिक नंबर हमको इस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास हमारी क्या है, एक तरीके की न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर ज्यादा अप्रोप्रिएट क्वांटिटी थी अगर हम उसको हमारे जो एलिमेंट्स है उनको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना चाहते थे। तो उसके बाद पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब हमको सबको पता है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है जब हमारे एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या हमें ये पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिल रही थी? पीरियोडिसिटी पहले भी अपन ने डिस्कस किया है, पीरियोडिसिटी का मतलब यही है द रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स when the elements are arranged in order of increasing atomic number is called periodicity. तो जहां पे हमने वहां पे जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मेंडलीव्स की टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो हमको पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पे भी क्या हमको ये चीज देखने के लिए मिल रही है, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हाँ, हमको तब अभी भी पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिलती है जब हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तब भी हमको सेम चीज देखने के लिए मिलती है कि कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। अब वहां पे तो हमने क्या किया था, अरेंज किया था, और अरेंज करने के बाद हमको उस चीज का रीजन नहीं मिल रहा था। कहीं पे भी चाहे हमने डॉबिन की बात की हो, चाहे हमने न्यूलैंड्स की बात की हो, चाहे हमने मेंडलीव्स की बात की हो, तीनों पीरियोडिक टेबल के अंदर हमको पीरियोडिसिटी तो मिल रही थी लेकिन हमको रीजन नहीं मिल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियड एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसके अंदर हमको पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिली तो साथ में हमको रीजन भी मिला कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या था? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के अंदर, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब यही है कि जो पीरियोडिसिटी हमको हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने के लिए मिल रही है वो क्यों मिल रही है। तो उसके पीछे का रीजन है द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज ड्यू टू द reoccurrence of the similar valence shell, that is our outermost shell, electronic configuration after certain regular intervals. अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? कि हमको पीरियोडिसिटी देखने के लिए क्यों मिल रही है। जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो हमको एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिली। एलिमेंट की पीरियोडिसिटी क्यों देखने के लिए मिली? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इस चीज को नोट करते हैं कि सेम आउटर मोस्ट शेल हमारी कंटिन्यूसली क्या होती है, रिपीट होती है। सेम आउटर मोस्ट शेल का रिपीट होने का क्या मतलब है? सेम आउटर मोस्ट शेल का रिपीट होने का क्या ये मतलब है कि जब हम पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट भी रिपीट होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अपन एल्कली मेटल्स को लेते हैं। एल्कली मेटल्स हमारे क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स हमारे होते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में हमारे आते हैं लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रेंसियम आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये इनकी सिंबल है और ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको किस चीज पे फोकस करना है? आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब जो सबसे बाहर वाली शेल होती है। तो सबसे बाहर वाली शेल की अगर बात करें तो ये उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। लिथियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सोडियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पोटेशियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। रुबिडियम की बात करें तो इसमें भी 1 है। सीजियम की बात करें तो इसमें भी 1 है और फ्रेंसियम की बात करें तो इसके अंदर भी 1 है। तो सबके अंदर क्या चीज कॉमन दिख रही है? सबके अंदर हमको ये चीज कॉमन दिख रही है कि सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिलती है वो इसी के बेसिस पे देखने के लिए मिलती है कि एक टाइम ऐसा आता है जहां पे दो एलिमेंट्स किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, सेम आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारा जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कंटिन्यूसली रिपीट होता है। और जिस एलिमेंट के बीच में आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा वो दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को सेम शो करेंगे। तो जितने भी हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये उसके एलिमेंट्स हैं और जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सबके बारे में यही बोला जाता है कि ये हमारे मेटल्स हैं, ये हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स का मतलब हमको पता ही है, मतलब एक तरीके का
ये सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम हम फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम का जो नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। किसी भी केमिकल के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो सेम नेचर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्ट करता है, उसी तरीके से पोटेशियम भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्ट करता है। सोडियम जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी बहुत फ्रिक्वेंटली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। पोटेशियम का भी नेचर क्या होता है, सेम होता है। उसी तरीके से अगर बात करें इनके फिजिकल नेचर की, तो सोडियम हमारा सॉफ्ट मेटल है, पोटेशियम भी हमारा क्या एक तरीके का सॉफ्ट मेटल है। तो ये सारी क्या होती है बेटा, इस टाइप की सिमिलैरिटीज हमको कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलती है। क्यों देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। तो यही पर्टिकुलर पैटर्न है जिसकी वजह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या चीज एनालाइज करते हैं, पीरियोडिसिटी को एनालाइज करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अपन ने चीज देखी वो क्या देखी, पहली चीज तो हमने ये देखी कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज हमने क्या देखी, दूसरी चीज हमने ये देखी जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। क्यों वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जिस भी एलिमेंट का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा वो दो एलिमेंट्स अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, सिमिलर शो करेंगे। और उसके अपन ने एग्जाम्पल में अपन ने क्या पढ़ा, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का उसको अपन ने एनालाइज किया है। सो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का मेन कॉन्सेप्ट और ये था उसके पीछे का रीजन कि क्यों हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी शो करता है। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी आई तो उसके अंदर पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिली और हमको इस रीजन का भी पता चला कि पीरियोडिसिटी हमको क्यों देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये हमारा मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेट करती है, तो जैसा कि हमने देखा था जो हमारी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर क्या थे, हमारे ग्रुप्स थे। ठीक है, उसके अंदर हमारे 8 तो ग्रुप्स थे और जो 0 ग्रुप था वो हमारा 9th ग्रुप था और जो पर्टिकुलर ग्रुप्स थे वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड थे, ए और बी, जिसके अंदर ए पार्ट तो था हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और बी पार्ट था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो जो अरेंजमेंट था वो हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। मतलब हमने क्या किया, मतलब हमने जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी एक्चुअली हमने उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पीरियड्स तो 7 है लेकिन जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं बेटा, 18 है। और ये 18 ग्रुप्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1A ग्रुप हमारा फर्स्ट बना, सेकंड ए ग्रुप हमारा सेकंड बना, थर्ड बी ग्रुप हमारा थर्ड बना, फोर्थ बी ग्रुप हमारा फोर्थ बना, फिफ्थ बी ग्रुप हमारा फिफ्थ ग्रुप बना, सिक्स्थ बी हमारा सिक्स्थ बना और इस तरीके से जो 8th ग्रुप है वो हमारा 8th 9th ग्रुप बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट बी फिर 11th, सेकंड बी फिर 12th और इस तरीके से हमारी कंटिन्यूसली चीजें चलती रही। इसके अंदर जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 0 ग्रुप था वो हमारा कौन सा ग्रुप बनता है, 18th ग्रुप बनता है, जिसके अंदर हमारी नोबल गैसेस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को अब अपन पढ़ेंगे कि जब हमने लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने जो हमारी मेंडलीव्स थी उस पर्टिकुलर टेबल को क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, या उस पर्टिकुलर टेबल को ही हमने क्या कर दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने उसको एक्सटेंड किया था। जो हमारी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है हम इस वजह से ही उसको और ज्यादा स्पेसिफाइड मानते हैं और ज्यादा हम उसको क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, क्योंकि बहुत माइलस्टोन वो साबित हुई थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। बात करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ दी और एक्सटेंडेड फॉर्म दी पीरियोडिक टेबल की, तो इट इज बेस्ड ऑन दी बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड दी एटॉमिक नंबर। तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें, एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हमको इस चीज का पता चल रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या करेंगे, अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमको दिया था बोर-बरी ने।
तो बोर-बरी का भी इसके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट मान सकते हैं। तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है, जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किस किस पे बेस है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्सेप्ट पे बेस है और एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस है। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द रेंज एंड वर्नर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है? रेंज और वर्नर ने मिलके बनाई है। बात करें, दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट इज the elements are arranged in the increasing order of the atomic number in such a way that the elements having the same number of valence electron are placed in the same vertical column। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये लाइन आपको आपके एग्जाम के अंदर लिखने के लिए आ सकती है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस क्या है, किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो इसको हमने किस तरीके से अरेंज किया है? This table based on the modern periodic law, that is the elements are arranged in the increasing atomic number। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हमने उनको किस तरीके से अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, in such a way that elements having the same number of valence electron are placed in the same vertical column। मतलब किस तरीके से अरेंज किया है कि जिसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम है, वो एलिमेंट्स हमारे सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर आएंगे। वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या हो गया? इस टाइप का कॉलम, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? वर्टिकल कॉलम कहलाएगा। और ये हमारे क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रोज कहलाएंगी। तो जितने भी सेम वैलेंस शेल वाले एलिमेंट्स थे, वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? वर्टिकल कॉलम्स में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम। अगर वर्टिकल कॉलम की बात करें या हम बात करें ग्रुप्स की, तो वो कितने होते हैं? 18 तो हमारे क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और 7 क्या होते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रोज होती है। तो जो वर्टिकल कॉलम है वो हमारे किस चीज को शो कर रहे हैं? ग्रुप को शो कर रहे हैं। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है वो हमारी पीरियड को शो कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है? इसके अंदर हमारे पीरियड्स है। अगर बात करें, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज द ग्रुप्स व्हाइल द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड्स। ठीक है, तो एज इट इज इसके अंदर लिख रहा है, ये लाइन आपको अपनी कॉपीज के अंदर लिखनी है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर हमारी थ्योरी ही जाएगी। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पीरियड और ग्रुप्स के अंदर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है? पीरियड्स कहलाती है। और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है? ग्रुप्स कहलाती है। तो ये चीज अपने दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट मत करना, अभी से ही इसको इसी तरीके से याद करना चालू कर दो। अगर बात करें अपन पीरियोडिक टेबल की, तो ये सामने हमारे पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल, या मैं बोलूँ कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम आज काम में लेते हैं, जिसको हम आज एनालाइज करते हैं। सो इसके अंदर अगर अपन देखें, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कशन किया था, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 आएगा। लिथियम का है 2 और 1, सोडियम का है 2 8 1। तो सबके अंदर क्या हो रहा है? आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, बात करें बेरिलियम की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2 2। Mg की बात करें तो Mg का बनेगा 2 8 2। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो इसका बनेगा 2 8 8 2। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा? सेम आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अपन आगे चलेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारा मेटल का होता है, उसके बाद बीच में मेटलॉइड्स आते हैं, या दैट इज यहाँ पे जर्मेनियम का Sb इस तरीके के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर भी हमारा यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और 8 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 6। यहाँ पे देखें सल्फर का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा क्या? 16। ठीक है, 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगी 2 8 और 6। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हमारे उस टाइप के एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पूरी जो टेबल बनी है हमारी, ये एटॉमिक नंबर पे बेस है, और
इसके अंदर जितने भी हमारे वर्टिकल कॉलम्स है सबके अंदर एक समानता है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सब में सेम होगा। तो कहीं से भी आप उठा के देख लो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, इसके अंदर एक और बार मैं डिस्कशन कर लूं। कहीं पे भी आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि पीरियोडिक टेबल लिख के बताओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक टेबल पूरी नहीं लिखाते हैं कभी भी एग्जाम के अंदर। हमसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, हमसे ये पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है किस पीरियड से बिलोंग करेगा, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो ये सारी चीजें अपन कहाँ पे सीखने वाले हैं, ट्रेंड्स के अंदर सीखने वाले हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे मेनली। तो अभी तक जितना भी हमारा पार्ट है वो सारा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन कर लीजिए और इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो लिखिए। एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है हमको कि किस बेसिस पे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। तो ये पीरियोडिक टेबल देखो, अभी जब अपन ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो हमको पीरियोडिक टेबल की बहुत ज्यादा हेल्प लगने वाली है, क्योंकि ट्रेंड्स जो होते हैं हमारे वो पीरियोडिक टेबल के थ्रू ही अपन समझ सकते हैं। अभी इसके अंदर केवल बस यही देखिए कि किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, किसके बेसिस पे किया, और वो चीज जो हमने पढ़ी है क्या वो यहाँ पे हमको शो हो रही है या नहीं हो रही है। अभी केवल अपन पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो अपन ट्रेंड्स के अंदर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो इसके अंदर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ये, इसके अंदर क्या है, हमारे 7 तो पीरियड्स है, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और 18 क्या है इसके अंदर ग्रुप्स है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे क्या हो गए, पीरियड हो गए। अब कई बच्चों को यहाँ पे होता है कि सर ये 2 पीरियड भी तो है, ये 2 पीरियड नहीं है बेटा, ये जो 2 पीरियड है हमारे ये यहाँ पे इंक्लूड है 57 टू 71 और 89 टू 103। तो ये जो 2 पीरियड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे 7 पीरियड है, और इसी तरीके से इसके अंदर क्या है, हमारे 18 ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, मतलब 18 वर्टिकल कॉलम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर बात करें मेंडलीव से किस तरीके से ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो जो ये हमारे 1A लिख रखा है, देखो यहाँ पे 2A लिख रखा है, ये सारे हमारे किसके नंबर्स है, मेंडलीव्स के नंबर है। यहाँ पे देखो ये सारे हमारे किसके नंबर है, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल से उठाए गए नंबर्स है, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स हैं सारे, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए, और ये हमारे क्या आ गए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आ गए। तो मेंडलीव्स का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा माना जाता है पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के अंदर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, अब अपन एक एक करके पीरियड्स और जो हमारे ग्रुप्स है उसको समझेंगे। दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड नंबर फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये 1 to 7 ही है। जैसे मेंडलीव्स के अंदर हमारे 9 ग्रुप्स थे, तो उसके अंदर 1 to 8 तो ग्रुप्स थे, और एक जीरो नंबर था जो हमारा नोबल गैसेस के लिए हमने रिजर्व कर रखा था। ठीक है, तो उसके अंदर अपन जब बात करते थे तो 9 ग्रुप्स की बात करते थे, लेकिन नंबर्स कौन से थे ग्रुप्स के, 1 to 8 और 0 थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर 7 पीरियड है और 1 to 7 ही इसके क्या है बेटा, नंबर है, इसलिए ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अब इसके अंदर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तब क्या होता है, हर एक एलिमेंट के बीच में 1 यूनिट का क्या है बेटा, डिफरेंस है। तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय दी 1 यूनिट। जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है मेरा, हीलियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का क्या है 4 है। तो सबके बीच में कितना कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। एक यूनिट आप बढ़ाते जाओगे, आप दूसरे एलिमेंट पे जंप करते जाओगे। ठीक है, तो यही चीज समझाई गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। एक रेगुलर इंटरवल हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सो as we move from the left to right, atomic number is increased by 1 unit, जो कि एक important point है। However, number of the shell containing electrons remains to the same। अब यहाँ पे एक और चीज है, that is जो हमारा atomic number है वो तो 1 unit से increase कर रहा है, लेकिन
पर्टिकुलर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ शेल्स है वो हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है, हर एक शेल के अंदर ही हमारे क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी, मतलब इसके अंदर एक शेल हमारी काम में आ रही है। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और इसके अंदर भी जो शेल काम आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगल शेल ही काम में आएगी, क्योंकि फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। उसके बाद अपन जब मूव करते हैं लिथियम पे तो तो लिथियम के अंदर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो हो जाएगा 2 1, ठीक है। बेरिलियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो हो जाएगा 2 2, मतलब इसके अंदर कितनी शेल काम आ रही है, 2 शेल काम आ रही है, इसमें भी कितनी शेल काम आ रही है, 2 शेल काम आ रही है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं दैट इज बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3, इसमें भी कितनी शेल काम आ रही है, 2 शेल काम आ रही है। इसी तरीके से अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे और जब अपन नियॉन का लिखेंगे तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 8, और कितनी शेल काम आएंगी, मतलब 2 शेल काम में आएंगी। इसका मतलब ये है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तो 1 यूनिट से इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम बात करें शेल्स की तो शेल्स की क्वांटिटी में किसी भी तरीके का फर्क नहीं आता है। जितनी शेल्स हमारी फर्स्ट एलिमेंट के पास होती हैं उतनी शेल्स हमारी किसके पास होंगी, हमारे लास्ट एलिमेंट के साथ उस पीरियड के अंदर होंगी। सिंपल सा फंडा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्या रहती है, सेम ही रहती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एग्जांपल, 2 periods ऑफ कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3 to 10, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेकंड पीरियड के है उसके अंदर एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक हमारी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम शेल दैट इज सेकंड शेल दैट इज एल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, सेकंड शेल में ही सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको हम एल शेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना आपको, KLMNOPQR इस तरीके से हमारी शेल्स चलती है, अंदर की साइड से हम उनकी नेमिंग करते हैं। सो एल शेल हमारी कौन सी होती है बेटा, सेकंड शेल होती है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसके अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर, वो सारे हमारे एल शेल के अंदर ही प्रेजेंट है, दैट इज सेकंड नंबर की शेल में प्रेजेंट है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस पॉइंट को लिखने का, वो यही है कि कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स हमारी क्या रहेंगी, पीरियड के अंदर सेम रहेंगी। तो यहाँ पे ये चीज बताई भी गई है जो मैंने भी आपको बताया, दैट इज KLMNOPQ, ये हमारी शेल्स है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारी 2 है। एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम है। नेम ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ द पीरियड हमारी क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट रहेगी, ठीक है, इसको नेम बोल लो या लेंथ बोल लो सेम ही बात है। तो इस तरीके से हमारे हर एक पीरियड के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है और कितनी उसके अंदर कौन सी शेल तक, लास्ट शेल कौन सी है उसके बारे में भी हमको डिटेल दे रखी है। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और एक्सटेंडेड from the number of the valence electron changes and so element differ in their physical and chemical properties। क्या बोल रहा है इसके अंदर, as we move from left to right, लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव करते हैं किसके अंदर, पीरियड के अंदर, और दी एक्सटेंड फ्रॉम द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंजेस सो एलिमेंट्स डिफर इन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अपन पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो किस चीज के अंदर चेंज आ रहा है, हमारे शेल्स की क्वांटिटी में तो चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर चेंज आ रहा है। अब उस पर्टिकुलर चेंज के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, हमारी जो एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या था, उसके अंदर लिथियम था, लास्ट एलिमेंट कौन सा था, हमारा नियॉन था। लिथियम हमारा एक ऐसा मेटल, लिथियम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, मेटल है, जो नियॉन है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है, तो प्रॉपर्टीज में चेंज आना ही आना है। जो हमारा लिथियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो हमारा नियॉन है वो हमारी लीस्ट रिएक्टिव गैस की कैटेगरी में आती है, और या मैं बोलूँ नोबल गैस की कैटेगरी में आती है। तो
कहने की बात यह है कि अगर हमारी शेल से सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की वो भी सेम रहेंगी, वो हमारी सेम नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो इसके अंदर ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप अच्छे से दिमाग में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इसमें से भी बन के आ जाता है कि जो हमारा पीरियड है क्या उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है? तो ऐसा नहीं है, सबकी सिमिलर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एलिमेंट्स है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें अगर अपन ग्रुप्स की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? हमारे 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऑल द एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव आइडेंटिकल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात ये है सीधी सी, ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि ग्रुप्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ये चीज अपन ने अभी जस्ट नोट करी थी जब हमने पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा था कि जितने भी हमारे ग्रुप्स में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सबके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? सेम होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल group 17 have the 7 electron in the valence shell while the number of the filled shell increase from 1 in fluorine, 2 in chlorine and so on। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का तो सेम रहता है किसके अंदर? हमारे ग्रुप्स के अंदर। लेकिन जब भी हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव करते हैं ग्रुप्स हमारा किस तरीके का बना होगा बेटा? इस तरीके का बना होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ग्रुप की तो इसके अंदर जो पीरियड है वो क्या होगा? हमारा फर्स्ट पीरियड होगा। इसमें कौन सा आ जाएगा? हमारा सेकंड पीरियड आ जाएगा। तो ग्रुप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का वो तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अपन ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, या मैं बोलूं द नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएगी? 1 से इंक्रीज होती चली जाएगी। जो हमारा हाइड्रोजन था उसके अंदर एक शेल थी, जो जब लिथियम में आए तो उसमें क्या हो गई? 2 शेल्स हो गई। जब हम नीचे सोडियम में आएंगे तो 3 शेल हो जाएंगी। जब हम पोटेशियम पे आएंगे तो 4 शेल हो जाएंगी। इस तरीके से कंटिन्यूसली सेल्स जो है, जो हमारी ऑर्बिट्स में बोलूं या मैं जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो कंटिन्यूसली 1 बाय 1 इंक्रीज होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको सेम देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहीं पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो शेल्स प्रेजेंट है वो जब अपन ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती है, और इसकी वजह से ही जो हमारे एटम का साइज है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है। और भी कई प्रॉपर्टीज है जो हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, जैसे कंटिन्यूसली जैसे अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों हो जाती है ये अभी अपन देखेंगे ट्रेंड्स के अंदर। तो ये था हमारा क्या? ग्रुप्स का डिस्कशन, या ग्रुप्स के अंदर किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, ग्रुप्स किस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बारे में आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। अगर अपन बात करें एक स्पेशल नोट की जो कि हमको याद रखना है, दैट इज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द सेम शेल। ठीक है, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, अब अपन ने पीरियड के बारे में भी देख लिया है, ग्रुप्स के बारे में भी देख लिया है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है जो हमारी बहुत हेल्प करेगा ट्रेंड्स के अंदर काम करने में, वो क्या है पॉइंट? दैट इज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो हमारी शेल है वो सेम ही रहती है। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने देखा लिथियम से लेकर नियॉन तक हमारी जो नंबर ऑफ शेल्स थी वो सारे एलिमेंट्स में कितनी थी? सेम ही थी, दैट इज 2 थी। ठीक है, डिफरेंस कहां पे आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था हमारे वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर। अगर अपन बात करें ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। जब अपन ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या होती है? हमारी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज होती है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये बता रहा है वी गो डाउन इन द ग्रुप
एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द न्यू शेल। ठीक है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आता है, न्यू शेल के अंदर आता है, और सबके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही, या जो सबकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो पीरियड के अंदर क्या है हमारे, जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हमारी जो शेल्स हैं उनकी क्वांटिटी में किसी भी तरीके का फर्क नहीं आता है, लेकिन जब ग्रुप में मूव करते हैं तो जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है या उनके जो शेल्स के नंबर होते हैं वो कंटिन्यूसली 1 बाय 1 या यूनिट से क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है। अब आज अपन ने जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या पढ़ा है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, वो किस बेसिस पे बनी, उसके अंदर किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स अरेंज हुए, पीरियोडिसिटी उसमें हमको जो देखने के लिए मिलती है उसके पीछे का रीजन क्या है। साथ में हमने इस चीज को भी देखा कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं और ग्रुप्स में मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब अपन पीरियड में मूव कर रहे हैं और ग्रुप में मूव कर रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये अपन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसके अंदर से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे अब अपन, उसमें से हमारा 100% क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। वही हमारा मेन पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वो पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज है, हो सकता है इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बन जाए, लेकिन अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेन बनता है वो हमारा ट्रेंड्स में से ही बनता है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो पूरा थ्योरेटिकल है, अगर क्वेश्चन भी बनेगा उसमें से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनने वाला है, जिसके अंदर आपको समझाना पड़ेगा कि किसका क्या कॉन्सेप्ट था, किस साइंटिस्ट ने किस तरीके का कॉन्सेप्ट निकाला, वो सारी चीजें आप उसके अंदर पढ़ने वाले हो। लेकिन अगर अपन बात करें मेनली क्वेश्चन किस में से बनेगा तो वो बेसिकली ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में से ही बनता है, जिसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बच्चों, आई थिंक आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे ये एग्जाम के अंदर जो अभी आने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है उतना इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।